जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भारतीय रेलवे के किसी भी परीक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो लोगों के पास में मतलब एक आधार वेरिफिकेशन का मैसेज आया है। तो ये किन लोगों को पास आया है और ये जो मैसेज आया है, ये नोटिस आया है, उसमें क्या खास बातें हैं, उस बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा है और मैं आपको जो समझाऊंगा तो उससे अगर आपको हिंदी में नहीं भी लिखा है तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है ये देख लेते हैं कि सभी अभ्यर्थी रेलवे का फॉर्म भरते समय, सभी अभ्यर्थी मतलब अगर आपने जो एएलपी का फॉर्म भरा है वो भी, जो टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है वो भी, या फिर जेई पैरामेडिकल पोस्ट, या फिर आने वाली एनटीपीसी की वैकेंसी, ये सारे लोगों के लिए यहाँ पे बातें हो रही है कि जब अभ्यर्थी का फॉर्म भरते समय आधार को जरूर सत्यापित करें। यानी कि जब आप फॉर्म भरते समय आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक कॉलम आया होगा कि आप अपने आधार को वेरीफाई कर लें। ठीक है, तो आधार को वेरीफाई करने के लिए जैसे ही हम आधार कार्ड नंबर डाल करके और अपना सबमिट करते हैं तो हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है जिससे हमारा आधार कार्ड लिंक है उस पर एक ओटीपी जाता है। जब हम उस ओटीपी को डाल देते हैं तो यही हमारा वेरीफाई हो जाता है। और ये ना सिर्फ रेलवे के एग्जाम में, बशर्ते जहाँ भी आपने देखा होगा कि आधार कार्ड को लिंक करने की बारी आती है या वेरीफाई करने की बात आती है तो आपका जो है इसी तरीके से वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि रेलवे क्यों चाह रही है कि आपके आधार कार्ड को आपके साथ में एग्जाम के साथ में लिंक कर दे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से पारदर्शी होती है और आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो, कोई आपकी जगह पे बंदा एग्जाम ना दे दे। इसकी वजह से ये जो एग्जाम का जो है आधार कार्ड को वेरीफाई कर जाता है, क्योंकि बहुत सालों से मतलब रेलवे की जो प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया बहुत ही स्मूथ हो गई है। इसमें फ्रॉड या फिर कोई और धांधली होने का चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पूरी तरीके से कंप्यूटराइज एग्जाम हो गया है। आप बाकी जगह आप सुन सकते हैं यहाँ पेपर लीक हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया, लेकिन आप जो है इस रेलवे का जो एग्जाम है अब जो है पूरी तरीके से, चाहे 50 लाख से 1 करोड़ बच्चे भी बढ़ जाए तो भी पूरी प्रक्रिया आसान रहेगी। इसकी वजह से रेलवे चाहती है कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ फॉर्म भरे वो आधार कार्ड से लिंक कर जाए। और आज के ज़माने में सारे लोगों के पास अपने आधार कार्ड है और इसी वजह से वो आधार कार्ड से आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ आपका जो थंब इम्प्रेशन है यानी अंगूठे जब आप रखेंगे तो वैसे ही आपकी पहचान हो जाएगी कि ये आप ही है, कोई और बंदा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये इसी वजह से अब इस नोटिस में क्या लिखी है बातें, सभी अभ्यर्थी रेलवे का फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड को जरूर सत्यापित करें, जिससे आपकी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद का जो प्रक्रिया है वो भी आसान हो जाएगी। यानी जब आप आधार से वेरीफाई कर लेंगे तो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर पे जो एंट्री है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और परीक्षा के बाद की जो प्रक्रिया है, यानी जैसे मान लीजिए कि अगर आपने साइको टेस्ट देना है तो उस समय भी ज़रूरत पड़ेगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी प्रॉब्लम आएगा। तो बहुत जगह आपकी जो है आधार वेरीफाई अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से ये हो गया। दूसरा इसी नोटिस में है, अच्छा मैं इस नोटिस को यहाँ पे लगा देता हूँ, आप इस नोटिस को ध्यान से देख लो कि उसमें क्या लिखा है। मैंने इसको रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी मुंबई के साइट से rrbmumbai.gov.in जो भी उसका वेबसाइट है, आप उसके वेबसाइट से मैंने वो लिया है, तो आप उसको देख सकते हैं पॉज करके, जूम करके। ठीक है, तो इसमें और क्या बात है दूसरी, जिन आवेदकों ने अपने फॉर्म भरते समय अपने आधार के अलावा दूसरे पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड आदि का उपयोग करके फॉर्म भरा है, वे लोग www.rrbapply.gov.in
पर आधार वेरिफिकेशन कर ले, जो कि सिर्फ एक बार की प्रक्रिया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड के अलावा आपने दूसरे पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर कार्ड, इन सब का उपयोग किया, बशर्ते आपने आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया, तो वो लोग ही करवाएं, बाकी लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसे आप जब इस साइट पे जाएंगे www.rrbapply.gov.in, तो आपके अगर आपने आधार से वेरीफाई किया है तब तो आपके पास कोई भी वहाँ पे मैसेज नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आपने अपने आधार से वेरिफिकेशन नहीं किया है तो वहाँ पे आपको वेरीफाई करने का एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये है। अच्छा, ये प्रक्रिया सिर्फ एक बार है, यानी कि अगर आप ALP के लिए वेरीफाई कर देते हैं तो वही टेक्नीशियन में भी चल जाएगा, वही JEE में भी चल जाएगा, और वही अगर आप जो है रेलवे के आने वाली NTPC वैकेंसी का भी फॉर्म भरते समय यूज़ करते हैं तो वही चल जाएगा। इसके अलावा रेलवे के फ्यूचर की जो भी एग्ज़ाम है वहाँ भी आपके जो है वो आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो ये दो नोटिस था। इसमें एक और ऐड किया था कि इसमें जो है आपके आधार कार्ड का मिसयूज नहीं होता है। रेलवे बहुत ही प्राइवेट रखती है आपके आधार कार्ड को, उसको कहीं भी किसी को नहीं दे सकती, सिर्फ ये एग्ज़ाम पर्पस से और आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए वो प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब जो है सवाल मेरे मन में आता है और आप लोगों ने भी सवाल पूछे हैं, उन सवाल को मैं यहाँ ले लूँगा ताकि आपके डाउट्स सब अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से संतुष्टि मिल जाए। तो पहला सवाल है कि किसको आधार वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, और किसको नहीं करना है। तो ध्यान से देख लो कि अगर आपने फॉर्म भरते समय, जैसे ही हम रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने फॉर्म को भरे हैं तो आपने वो कॉलम था आधार वेरिफिकेशन का, तो अगर आपने पहले से आधार वेरिफिकेशन करके रखा है तब तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि मैंने किया है कि नहीं किया है तो आप इस साइट पे जाएंगे। जैसे ही आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और खोलेंगे तो अगर आपने इसको अगर वेरीफाई नहीं किया है तो आपके पास खुल जाएगा ऑप्शन वेरीफाई करने की, अदरवाइज आपके पास नहीं आएगा। तो आपको जिन्होंने नहीं किया है उनको लिए ही ये अप्लाई करना है, ठीक है। ये सवाल पहला था। दूसरा सवाल है कि यदि आधार वेरीफाई नहीं किया तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना लिखा है कि ये जो है अगर आपने आधार से वेरीफाई कर लिया तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है और एग्ज़ाम के बाद की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। कहीं भी नहीं लिखा है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन रेलवे चाहती है कि आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाए और सही से सब प्रक्रिया हो जाए। तो ये दूसरा था। तीसरा था कि जिसके आधार कार्ड में ही त्रुटि है, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो 10वीं के मार्कशीट में है मेरे पिताजी का नाम क्या है, मान लीजिए कि रणबीर है, RANBIR है, बट हमारे आधार कार्ड में जो पापा का नाम है वो रणबीर है, यानी RANBEER है। तो ये सब स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने आधार को वेरीफाई नहीं किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, बाद में जो है हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको ये अपने आधार कार्ड जो भी आपके पास है उसी से वेरीफाई कर लेना चाहिए, बाद में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हो सके तो जैसे ही आप अपने जो है फॉर्म को सबमिट करके वेरीफाई करो और उसके बाद जो है एग्ज़ाम होने से पहले अपने आधार कार्ड को आधार सेंटर पे जाकर
करके उसको सुधार लो, उसको सही करा लो। इसके अलावा आप जो है चाहे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी एक एफिडेविट अगर आप देते हैं कि जो आधार कार्ड में नाम है और वो जो 10वीं के मार्कशीट में नाम है वो दोनों एक ही इंसान है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जरूर से जरूर आपको अपने आधार को वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तो जिन्होंने आधार के अलावा अपने दूसरे पहचान पत्र से फॉर्म भरे हैं, सबमिट किया है, वो क्या करें? तो देखो, अगर आपने अपने जो है फॉर्म को भरते समय, अच्छा कुछ लोगों ने इसलिए भी अपने फॉर्म को आधार कार्ड के अलावा दूसरे से किया है कि दो फॉर्म भर दिए हैं, जबकि रेलवे ये आधार कार्ड का मांगने का मतलब ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दो फॉर्म भरा है। हो सकता है कि एक फॉर्म आपने आधार कार्ड से भर दिया हो और दूसरा फॉर्म आपने अपने पासपोर्ट से भर दिया हो, पैन कार्ड से भर दिया हो। तो रेलवे चाहती है कि एक टाइम में एट ए टाइम आप सिर्फ एक ही CEN यानी अगर आप ALP का फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ एक ही जोन में भरने चाहिए। अगर दो जगह है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, ये भी रीज़न है। तो कुछ लोगों ने अपने जो है आधार कार्ड के साथ में तो फॉर्म भरा ही है, इसके अलावा पैन कार्ड से भी भरा है, तो उनको ज़रूरत है ये अपने आधार कार्ड को सबमिट करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा सवाल। अब हमारा पांचवा सवाल है कि क्या आधार कार्ड में गलती होने पर वेरीफाई होने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर वो चाहते हैं। अगर आपके आधार में कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको मैंने बता दिया है कि या तो आप जो है एग्ज़ाम होने से पहले अपने आधार को सुधार लो, या फिर आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक जो है आपको एफिडेविट लगेगा कि आप ही वो इंसान है, वो व्यक्ति है जिन्होंने इस परीक्षा को में एग्ज़ाम दिया था। तो ये हमारा एक डिटेल वीडियो था जो कि आधार कार्ड पे, आधार वेरिफिकेशन पे था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका पूरा रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू।